कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में बताया जाता है जो हर वैलेंटाइन डे पर इसके सामने आने वाले कपल को मार दिया करता है। और ये कहां से आया है, क्या करता है, किसी को इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। तो आखिर इसका अगला शिकार कौन है, ये जानने के लिए वीडियो पर बने रहें और चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे कपल को दिखाते जो खूबसूरत वादियों में एक दूसरे से प्यार करने आए हैं और इस स्पेशल जोड़ी का नाम बैट्रिक और एलिन है। तभी यहाँ बैट्रिक एलिन को रिंग पहनाकर शादी के लिए प्रपोज करता है। कितने में यहाँ बैट्रिक का कैमरामैन उसे कॉल करता है कि वो इस सीन को शूट नहीं कर पाया है और ये सुनकर बैट्रिक उस पर चिल्लाने लगता है और उसे फिर से शूट करने को कहता है कि तभी इतने में वो इसके कैमरे पर चाकू घुसाकर उसके सिर से आर पार कर देता है। दूसरी ओर यहाँ बैट्रिक जब अपनी बात पूरी कर रहा होता है तभी इनके पास फिर से कॉल आता है और इसके बाद यहाँ एलिन बात करने लगती है कि तभी यहाँ बैट्रिक के सिर पर कोई तीर को आर पार कर देता है और ये देखकर एलिन काफी डर जाती है और यहाँ से भागने लगती है। पर यहाँ वो किलर एलिन के पैर पर भी तीर चलाकर उसे घायल कर देता है और अब एलिन भागते भागते एक पावर हाउस में आ जाती है जहाँ उसे एक सिक्योरिटी मिलता है। पर इससे पहले वो यहाँ उस सिक्योरिटी को कुछ कह पाती, वो किलर एलिन का पीछा करते यहाँ भी पहुँच जाता है और उस सिक्योरिटी को ही मार देता है। और अब एलिन भागते हुए एक पावर जैक के अंदर घुस जाती है। पर यहाँ किलर ये जान जाता है कि एलिन इस जैक के अंदर है और इसलिए वो जैक का दरवाजा लॉक करके उसे स्टार्ट कर देता है, जिससे एलिन की मौत बहुत ही दर्दनाक ढंग से होती है। इसके बाद सीन चेंज होती है और हमें दिखाया जाता है कि पूरे शहर में उस किलर के बारे में चर्चा चल रही है जिसे लोग हर टाइस के नाम से जानते हैं। और ये किलर हर वैलेंटाइन डे को इनके सामने आने वाले कपल को मार दिया करता है और इसलिए शहर के सारे लोग डरे हुए हैं कि कहीं उसका अगला शिकार वो न बन जाए। और यहाँ सरकार के पास भी हर टाइस तक पहुँचने का कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एली है। तभी यहाँ जो एक रिसोर्ट में बैठी होती है और तभी यहाँ मोनिका आती है और दोनों यहाँ किसी मीटिंग के बारे में बात करने लगते हैं। और तभी यहाँ एली की मुलाकात जय नाम के एक लड़के से होती है और यहाँ दोनों में अच्छी खासी बात चल रही होती है। पर यहाँ एली थोड़ी सी जल्दी में होती है इसलिए वो यहाँ से चली जाती है। वैसे एली ज्वेलरी कंपनी में काम करती है और यहाँ उनकी कंपनी की मार्केट डाउन चल रही है और इसलिए इसके बॉस ने एली को एक अच्छे सेट बनाने को कहा था जिससे उनकी कंपनी की मार्केट वैल्यू ऊपर उठे। पर यहाँ एली ने एक ऐसा एड बना रखा था जो हर टाइप की कहानी को दर्शा रहा था और इसे देखकर उसकी बॉस एली पर काफी फायर हो जाती है और आज तो उसकी जॉब गई समझो। और तभी यहाँ जय आता है जिसे बॉस ने कंपनी की मार्केट बढ़ाने के लिए बुलाया है और वो यहाँ एली को जय के साथ रहकर काम करने को कहती है। इसके बाद हमें इस घटना स्थल को दिखाया जाता है जहाँ बैट्रिक के साथ 3 और लोगों की मौत हुई थी और आगे हमें जिनसा और हॉब्स को दिखाया जाता है जो इस घटना वाले जगह की छानबीन कर रहे हैं। वैसे यहाँ इन्हें छानबीन करने पर ज्यादा कुछ नहीं मिलता सिवाय एक अंगूठी की। दूसरी ओर हमें एली और उसके बॉस को दिखाया जाता है जो एली को जय के साथ क्लोज होकर काम करने को कहती है वरना उसे अपने लिए कोई दूसरा काम देखना पड़ेगा। इसके थोड़ी देर बाद वो मोनिका के साथ कमरे में बैठकर अपने एक्स बॉयफ्रेंड को देख रही होती है जो अभी किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। और तभी यहाँ मोनिका उसे समझाती है कि तुम उसके लिए अपनी लाइफ बर्बाद मत करो बल्कि जय को देखो, वो बिल्कुल तुम्हारे लिए परफेक्ट है। तभी यहाँ बाहर जय आ जाता है जो एली को अगले दिन स्पेशल होटल में बुलाता है और यहाँ एली अपनी मीटिंग के लिए कपड़ों की शॉपिंग करने लगती है। और अगले दिन यहाँ होटल में एली और जय मिलते हैं जहाँ उन दोनों के बीच किसी बात को लेकर थोड़ी सी बहस हो जाती है और जय यहाँ से घर जाने के लिए निकल पड़ता है। पर यहाँ एली को लगता है कि जय उसकी किसी बात से नाराज होकर जा रहा है और वो बाहर उसे रोकने की कोशिश करती है। तभी यहाँ एली के एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है और एली उसे जलाने के लिए यहाँ जय को किस कर देती है। इसके बाद यहाँ दोनों कपल बात करके अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं और इसके थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि हर टाइस की नजर इन दोनों पर है। और इसके बाद जय एली को उसके घर पहुँचाने चला जाता है पर यहाँ एली के घर में ताला लगा होता है और एली को बाहर खड़ा देख जय उसके पास चला जाता है। तभी यहाँ एली जय को अपने घर की खिड़की का दरवाजा तोड़ने को कहती है जिससे कि वो अंदर जा सके और जय शीशा तोड़ देता है और वो दोनों अंदर चले जाते हैं। इसके बाद एली जय के हाथ पर लगे चोट को साफ कर रही होती है जो उसे दरवाजा तोड़ने पर लगा था। पर यहाँ वो दोनों हैरान तो तब होते हैं जब उनके घर पर वो सीरियल किलर पहले से घुसा होता है जो उन पर अटैक करने लगता है। पर यहाँ जय भी उस सीरियल किलर से भिड़ जाता है पर वो यहाँ जय पर भारी पड़ रहा था इसलिए वो दोनों यहाँ से भागने लगते हैं। यहाँ एली उस किलर को बताती है कि वो दोनों कपल नहीं है पर यहाँ किलर कहाँ सुनने वाला था, उन दोनों पर हमला करने लगता है और वो दोनों भागने लगते हैं पर वो किलर उन्हें पकड़ ही लेता है। पर यहाँ जय उस किलर से भिड़ते भिड़ते गिर कर बेहोश हो जाता है और किलर ये सोचता है कि जय मर चुका है और अब वो एली को मारने लगता है। तभी एली भागते हुए एक झूले के पास छिप जाती है और उसे वो किलर देख लेता है और उसे मारने लगता है। पर यहाँ एली उसे मारकर वहाँ से भागने लगती है कि तभी यहाँ पुलिस आ जाती है जो कि जय को सीरियल किलर समझकर पकड़ चुकी है क्योंकि उसके पास से वो गन और मास्क मिला है जिसे किलर यूज करता है। यहाँ जय एली पर बहुत
गुस्सा करता है क्योंकि वो मुसीबत में जय को छोड़कर भाग गई थी। खैर यहाँ पुलिस स्टेशन में हॉब्स उससे पूछताछ करने लगता है, पर यहाँ जय उनसे कहता है कि वो कोई किलर नहीं है, पर यहाँ पुलिस उस पर गुस्सा करने लगती है। इसके बाद यहाँ शहंशाह जय से पूछताछ करने लगती है। दूसरी ओर यहाँ एली दूसरे ऑफिसर से जय का हालचाल पूछ रही होती है। इसके बाद यहाँ एक इंसान को दिखाया जाता है जिसका नाम डेविड है, जो यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट के लिए काम करता है। तभी यहाँ कुछ देर बाद पुलिस स्टेशन पूरी तरह से सूना पड़ जाता है और बाहर दरवाजा खुला होता है, जिसे देखकर एली को लगता है कि कहीं वो किलर तो नहीं आ गया, और वो यहाँ एक फ्लैग को लेकर दरवाजे के पास जाती है। तभी यहाँ वो दोनों ऑफिसर आ जाते हैं जो एली की हरकत देखकर उसे भी जय का पार्टनर समझ रहे थे और उससे भी पूछताछ करने लगती हैं। और तभी यहाँ लाइट गुल हो जाती है और वो किलर यहाँ आकर उस ऑफिसर को मार देता है। ये देखकर एली यहाँ से चिल्लाते हुए भागने लगती है। दूसरी ओर यहाँ जय और हॉब्स उसकी आवाज सुन लेते हैं और हॉब्स उसकी मदद के लिए बाहर चला जाता है। और तभी यहाँ भागते हुए एली शहंशाह से मिलती है और उसे उस किलर के बारे में बताती है। तभी हम हॉब्स को देखते हैं जो शहंशाह को आवाज लगाता है, पर कोई रिप्लाई नहीं आता, इसलिए वो आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वो किलर इसे भी मार देता है। दूसरी ओर यहाँ एली जय को खोज रही होती है और वो एक कमरे में घुस जाती है और इधर वो किलर जय के कमरे में घुस जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, पर जय यहाँ किसी तरह से उससे बचने लगता है। तभी यहाँ एली उस किलर पर फायरिंग करने लगती है, जिससे वो किलर वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ एली जय का हथकड़ी खोलती है और अब वो दोनों यहाँ से भागने लगते हैं कि तभी एली मदद मांगने लगती है कि तभी यहाँ उसे एक कार टक्कर मारने ही वाली होती है कि जय उसे बचा लेता है। और इस बीच यहाँ वो किलर आ जाता है और उन्हें मारने के लिए उनका पीछा करने लगता है। और यहाँ ये दोनों भागते हुए पब्लिक प्लेस पर आ जाते हैं और छुपने के लिए जगह खोजते हुए एक कार में घुस जाते हैं। और इधर वो किलर उन्हें खोजने लगता है और रास्ते में आने वाले हर किसी को मारने लगता है। खैर अब वो जिस कार में बैठे थे उस कार पर दो और कपल पीछे वाली सीट पर बैठे, जिसे वो किलर यहाँ आकर मार देता है। इसके बाद वो दोनों यहाँ से भागने लगते हैं। अब वो किलर फिर से इनका पीछा करने लगता है और यहाँ पब्लिक को मारने लगता है। ये देखकर लोगों में भगदड़ मच जाता है। तभी यहाँ एली रुक जाती है और जय से कहती है हम नहीं भागेंगे क्योंकि हमारी वजह से कई मासूमों की जान जा रही है। इसके बाद वो दोनों उस बॉडी से हथियार निकालकर उस किलर से भिड़ जाते हैं और यहाँ उनके बीच जबरदस्त फाइटिंग शुरू हो जाती है और अंत में वो किलर को मार ही देते हैं। आगे उनकी इस बहादुरी से पुलिस भी खुश हो जाती है। इसके बाद यहाँ शहंशाह जय को घर जाने को कहती है और अब जय एली से अलविदा लेकर चला जाता है। इसके बाद यहाँ एली जय को बहुत मिस करने लगती है। तभी यहाँ मोनिका एली को कॉल करती है और वो एली को समझाती है कि जय अच्छा लड़का है, उसे जाने मत दो। इसके बाद एली जय को रोकने स्टेशन पहुंच जाती है। जहां पहुंचने के बाद जय तो उसे नहीं मिलता, पर उसके पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है जो उसे एक लोकेशन पर बुलाता है क्योंकि जय अभी उसके पास है। अब एली यहाँ पहुंच जाती है और वो सामने जय को किलर के साथ देखती है और उस किलर से पूछती है कि तुम कौन हो। तभी वो किलर अपना मास्क निकालता है और ये वही इंसान होता है जो स्टेशन पर लाइन बना रहा था, जिसका नाम डेविड है। इसके बाद यहाँ शहंशाह आती है और वो भी किलर होती है। मतलब ये 3 प्रोफेशनल किलर होते हैं जो कपल को मारने का काम करते थे। अगर इन तीनों में से कोई एक फंस जाता था तो इसका आगे का काम कोई दूसरा किलर करता था और इस तरह से वो बचे हुए थे। आगे वो किलर एली के सामने एक गन रखता है और कहता है इस गन से या तो तुम खुद को शूट कर लो या फिर जय को शूट करके मार दो, फैसला तुम्हारे हाथ में है। अब यहाँ एली गन उठाकर सीधा शहंशाह को शूट कर देती है और अब दोनों भागने लगते हैं, पर यहाँ वो दोनों उसे फिर से पकड़ लेते हैं। यहाँ वो दोनों उनके सामने गिड़गिड़ाते हैं, अपनी जान की भीख मांगते हैं, पर वो दोनों उनकी एक भी नहीं सुनते। और तभी इसी बीच जय उसके बॉडी से एक तीर निकालकर उसके चेहरे के आर पार घुसा देता है, जिससे वो किलर काफी जख्मी हो जाता है। और इसी बीच मौके का फायदा उठाते हुए एली और शहंशाह के बीच जबरदस्त फाइटिंग शुरू हो जाती है और यहाँ एली शहंशाह को मारने में कामयाब हो जाती है, लेकिन वो किलर अभी भी जिंदा है और वो जय को मारने के लिए आगे बढ़ रहा है, लेकिन जय यहाँ उसे तीर से मार देता है। और अगले सीन में हमें ऑफिस को दिखाया जाता है जहाँ पार्टी चल रही होती है और यहाँ सब कुछ है। आगे यहाँ गाड़ी पर जय और एली एक दूसरे को प्रपोज करते हैं और तभी यहाँ एली के पास फिर से एक अननोन नंबर से कॉल आता है और इसी के साथ इस मूवी का द एंड हो जाता है। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।